हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ है, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडेन, उन्होंने अपना मैसेज दिया है कि वो एक तरह से यूनिटी रखेंगे यूएसए में। और सेकंड जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपनी शपथ ली, जिसमें कि जो कि कमला हैरिस, इंडिया में तमिलनाडु स्टेट से उनकी जो मदर हैं वो बिलोंग करती हैं। तो इस तरह से इंडिया उनका पेरेंटियल हाउस हुआ। इसके बाद दूसरा, सेंटर ने ऑफ़र दिया है फार्म लॉस को होल्ड पे रखने के लिए 18 मंथ के लिए। फार्मर्स यूनियन को ऐसा उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, जिस पे कि फार्मर्स यूनियन ने अभी तक कोई भी अपना जो है वो आंसर नहीं दिया है। अब यहाँ पे सेंटर का ऐसे कहने के पीछे एक स्ट्रेटेजिक एम हो सकता है, जो ये स्टेर है इसको कुछ समय के लिए टालने के लिए हो सकता है। इसके बाद बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने आधार की जो रिव्यू पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया। 2018 में जो आधार बिल था जो 2016 में आया था, उसमें उसको जो है आर्टिकल 110 1A के अंडर सुप्रीम को जो स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, उन्होंने एज अ मनी बिल उसको जो है वो पास कर दिया था। बिकॉज उस समय पे जो गवर्नमेंट है उसकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। तो अगर आधार बिल को जो है वो एज अ मनी बिल लेबल करके पास किया जाता है, तो उस केस में जो है उसको राज्यसभा से पास करने की कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। राज्यसभा से वो ऑटोमेटिकली 14 डेज़ के अंदर जो है वो पास हो जाता है। तो इस वजह से उसको उन्होंने मनी बिल की तरह फॉर्म किया था। तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो जिसमें 5 जज बेंच ने अपना डिसीज़न दिया था, जिसको उन्होंने सही माना था। अब इसके बाद एक पॉइंट ऐसा था जिसमें कि डिसएग्रीमेंट था, जो कि आखिर कैसे जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो डिसाइड कर सकते हैं एक बिल को, मनी बिल। इस बात पे रिव्यू पिटीशन जो है वो फाइल की गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। सिर्फ एक जो जज हैं, DY चंद्रचूड़, वो इस बात से डिसेंट करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए स्पीकर को। बाकी जो 4 जजेस हैं, उन्होंने जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया। नेक्स्ट, हरियाणा में 6 to 8 के स्कूल ओपन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए, कर्नाटका टॉप्स इन इनोवेशन सोर्स इंडेक्स। अब जो कर्नाटका जो है वो लीडरशिप पोजीशन पे है मेजर स्टेट्स कैटेगरी, सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया। नीति आयोग जो है उसको प्लानिंग कमीशन के प्लेस पे लाया गया था। इट वॉज फॉलोज बाय महाराष्ट्र। सेकेंड नंबर पे जो है इंडेक्स में वो महाराष्ट्र है, और तमिलनाडु थर्ड प्लेस पे है। अदर स्टेट्स जो है टॉप 10 में तेलंगाना, केरला, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और सारे के सारे, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे स्टेट जो हैं वो साउथ के हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड बिहार जो हैं वो लोवेस्ट है इंडेक्स में। अब कर्नाटका जो है वो वेंचर कैपिटल डील्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हैं, और हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है। इसकी वजह से जो है इनकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो एनहेंस हो चुकी हैं। बिकॉज ऑफ दैट वो उनका जो नंबर है वो फर्स्ट आया। अब इसके बाद, मास मोबिलाइजेशन इन पंजाब फॉर रिपब्लिक डे ट्रैक्टर परेड। अब यहाँ पे फार्मर्स की डिमांड है कि वो रिपब्लिक डे पे जो है वो ट्रैक्टर्स की परेड करना चाहते हैं। तो उसके बेसिस पे बहुत जो पंजाब से लोग हैं वो यहाँ पे आने वाले हैं। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स कीपिंग आई ऑन खालसा एड। तो जो खालसा एड है वो उसको उनके जो हेड हैं, इंडिया के हेड हैं अमरप्रीत सिंह, उनको समन किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। और इंटेलिजेंस एजेंसी उनको जो है वो रेगुलरली चेक कर रही है। तो यहाँ पे जो है वो खालसा एड जो है वो उसको डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग कंट्रीज से, NIA का ऐसा एप्रीहेंशन है कि देश में अनरेस्ट फैलाने के लिए उनको कोई इस तरह से
डोनेशन तो नहीं मिला है। नेक्स्ट यहाँ से राशन फ्रॉम आंगनवाड़ी रीच 85% बेनिफिशरी। सर्वे कंडक्ट किया गया दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्राई राशन फ्रॉम आंगनवाड़ी। तो इसमें 85% ऑफ बेनिफिशरीज़ हैं उनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इस मंथ मिले हैं, और ये जो है वो इंक्रीज़ है 44% डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस जो था मई में उससे। अब यहाँ पे जो रैपिड रिस्पांस सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था 12 एरियाज़ ऑफ दिल्ली। उसमें जो रैंडम सैंपल हैं 1267 बेनिफिशरीज़ के लिए गए थे, उससे ये बात पता चली। अब यहाँ पे बेनिफिशरीज़ को अलग अलग चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं इसमें। ये जो पिक्चर है, राफेल फाइटर जेट और जैगवार एयरक्राफ्ट कंडक्ट अ फ्लाई पास्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल एट राजपथ इन न्यू दिल्ली ऑन वेडनेसडे। तो राफेल जो है उसको भी परेड का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट यहाँ पे बायो मेडिकल वेस्ट साइट्स मस्ट गेट ऑथराइजेशन। यहाँ पे बात की जा रही है एनसीबी की, नेशनल एनजीटी की, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उन्होंने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये पूछा है कि इस तरह के जो कॉम्प्लियंस हैं उसको इंश्योर कराएं। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने डायरेक्ट किया है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ हैं इन द कंट्री टू ऑब्टेन ऑथराइजेशन फ्रॉम द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी उन्होंने बोला है कि स्ट्रिक्ट जो है वो कंप्लियंस होना चाहिए बायोकेमिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का, बिकॉज़ ये जो वेस्ट है इसकी वजह से जो है वो काफ़ी हद तक जो वाटर बॉडीज़ हैं, लैंड है, वो पॉल्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे बात की जाए, हरियाणा गवर्नमेंट मूल्स रीओपनिंग क्लास 6 to 8। तो यहाँ पे इन्होंने पेरेंट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं रखा है कि उनको स्कूल भेजना ही है, बट उन्होंने 6 to 8 के भी स्कूल जो हैं वो ओपन किए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ एंड ईस्ट वाले पेज से एनसीबी अरेस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वेडनेसडे को अरेस्ट किया गैंगस्टर परवेज खान, जो कि दाऊद इब्राहिम का कोई साथी हो सकता है। तो एनसीबी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पे बात करें आज के जो एडिटोरियल हैं उसमें सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है उससे बात की जा रही है गवर्नमेंट को मैनेज करना चाहिए जो वैक्सीन का रोल आउट है। आखिर क्यों इतने कम लोग जो हैं वो वैक्सीन के लिए आगे आ रहे हैं, इतने कम लोग वैक्सीन के लिए आगे क्यों आ रहे हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो एम्पावरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स का, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। आर.के. सिंह ने जो कि पावर मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हाईएस्ट एवर जो पावर डिमांड है इंडिया की वो सबसे ज़्यादा आ चुकी है। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल में यहाँ पे बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को जो राइट्स हैं वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए गए हैं, या फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है सीए स्टेट एंड फार्म लॉज के ऊपर है। ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह के जो हैं वो वर्क किए हैं और जो बाइडेन उनको किस तरह से लेके आगे चलेंगे या फिर पॉलिसी को वो जो है वो रिवर्स करते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है चाइना की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है लद्दाख की, उसके ऊपर, और चाइना की जो फोर्सेस हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पे जो है वो बात की गई है। आज का जो कैरिकेचर है वो बात करता है जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी, उसके एक मेंबर थे देवेंदु अधिकारी, जिनने जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो जिसके बाद से ममता बनर्जी जहां नंदीग्राम से फ़ाइट करेंगी वहां से देवेंदु अधिकारी भी फ़ाइट करेंगे। तो इसके बेसिस पे ये बहुत हद तक
ये मेन लाइमलाइट में आ गया है, और दूसरा जो बीजेपी और टीएमसी की जो फाइट है उसको इसने एक जगह से साइड में कर दिया है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट फोर्टनाइट आफ्टर इट वन अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन, तो गवर्नमेंट ने 15 दिन पहले ही जो है अप्रूवल दिया था कोवैक्सीन को, लेकिन उसके अप्रूवल देने के बाद अभी जो कंपनी है भारत बायोटेक, उसने अपनी वेबसाइट पे इस बात को रखा हुआ है, फॉर्मली इस बात को इन्फॉर्म किया है कि जो भी वैक्सीन है वो इनएडवाइजेबल है ऐसे लोगों को जिनको किसी भी तरह की एलर्जी है, फीवर है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। तो अगर कोई जो है वो मेडिकेशन पे है या ब्लड लिया है उसने, इम्यूनिटी जो है उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है किसी भी तरीके से, तो उसको ये वैक्सीन जो है वो नहीं लेनी चाहिए। अब यहाँ पे वैक्सीन जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन को या लैक्टेटिंग वुमेन को भी नहीं दी जानी है। तो यहाँ पे इसी तरह के जो रिस्ट्रिक्शन हैं वो परस्पेक्टिव जो कोविडशील्ड के जो लेने वाले लोग हैं उनको भी दिया गया है। तो वैक्सीन जो है वो अब ग्रेटर नंबर में अवेलेबल है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है। तो यहाँ पे जो फैक्ट सीट एज वेल एज प्रोडक्ट इंसर्ट आर नोट दैट कम जो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है सभी के लिए वैक्सीन लेना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो, अभी तो ये फर्स्ट जो प्लेस चल रहा है उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हीं को जो है वैक्सीन दी जा रही है। अगर वही आगे नहीं आएंगे और वैक्सीन के जो 2 डोजेज़ हैं उसको नहीं लेंगे टाइम पे, तो आगे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होने वाली है। तो सिर्फ यहाँ पे बात की जा रही है कि अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री 70% 3 स्टेट्स में 40% से कम जो है वो एक तरह से अभी फर्स्ट ट्रेंच जो था उसमें वैक्सीन ली है लोगों ने। अब यहाँ पे इंडिया जो है वो 7,86,000 लोगों को दे चुका है वैक्सीन जो एलिजिबल थे, और टारगेट उसका 1.4 मिलियन है। तो ये जो है कुछ अर्ली डेज़ हैं, अभी जो वैक्सीन है उसके बारे में लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने की ज़रूरत है, तभी आगे जो है ये वैक्सीनेशन का कैंपेन सफल हो सकता है। अब हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वैक्सीन के इनैक्यूलेशन के बाद वो काफ़ी कम हैं। तो इससे प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में ये बता रहे हैं, और हॉस्पिटल ने भी इंटरनल कैंपेन शुरू कर दिए हैं। सीनियर डॉक्टर्स को ये बोलना शुरू कर दिया है कि वो जो वैक्सीन है उसको लें, जिससे कि और जो यंग लोग हैं या अदर चीज़ों में काम करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो भी आगे आएंगे और वैक्सीन लेंगे। और यहाँ पे न्यू केसेस जो है उसका भी ट्रेंड धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है, और टेम्परेरी जो लोगों के अंदर हेजिटेंसी है वैक्सीन को लेके वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने वाली है। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कि कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो हैं उनको किसी भी तरह से एम्पावर किया गया है क्या। दिसंबर में यूनियन पावर मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 को प्रमलगेट किया था दिसंबर में, 2 इयर्स के बाद जब उसको डिक्लेयर किया गया था यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब यहाँ पे पावर क्वालिटी की बात करें तो बहुत सारी स्टेट्स हैं उनको जो है क्वालिटी सप्लाई नहीं मिलती है। रूरल और स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर जो हैं वो इससे परेशान रहते हैं, तो कंज्यूमर सेंट्रिक रूल्स लाने की बात की जा रही थी। अब यहाँ पे अर्बन रूरल डिस्टिंक्शन एक तरह से रहता है कि अर्बन जो पीपल हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो क्वालिटी सप्लाई देती है, जो ग्रिड है उसमें किसी भी तरह का फेलियर नहीं होता। बट एट द सेम टाइम जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो अनइंटरप्टेड जो सप्लाई है वो नहीं दी जाती है। यहाँ पे बात करें जो अकाउंटेबिलिटी है, तो लैक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन प्लेस में नहीं है, बट रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सेट नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पे ड्राफ्ट नेशनल टैरिफ पॉलिसी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंडमेंट की बात करें, या जो बहुत सारी जो कमेटी की प्रोसेसेस होती हैं वो अकाउंटेबिलिटी की कंसर्न को जो है वो एड्रेस उतने हद तक नहीं करती है। अब यहाँ पे जो गारंटी है राउंड द क्लॉक सप्लाई की, तो रूल्स उस पर एम्फसाइज़ करता है। अब यहाँ पे स्टेट रेगुलेशन में मिसिंग है ये। तो
ऑटोमेटिक कंपनसेशन पेमेंट टूवर्ड्स सच अ गारंटी। अब यहाँ पे पावर की जो सप्लाई है वो इनएडिक्वेटली मॉनिटर होती है और कंज्यूमर्स तक जो पावर है वो काफ़ी अच्छे से नहीं पहुंचती। अब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि उनका कहना है कि रूरल एरियाज़ को 20 आवर्स ऑफ सप्लाई मिली है अगस्त 2020 से। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का, बट जो एक्चुअल अमाउंट है वो सिर्फ जस्ट फ्यू लैख ही यहाँ पे दिया गया है। तो इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविज़न काफ़ी अच्छे से नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे बीकनिंग प्रोविज़न दूसरा, रूल्स ऐसे हैं कि कुछ केसेस में उनको डाइल्यूट कर दिया गया है एग्जिस्टिंग स्टेट रेगुलेशंस में। तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर रिलेटेड अगर कंप्लेन होती है तो रूल्स ऐसा कहते हैं कि फॉल्टी मीटर को 30 डेज़ के अंदर ही देख लेना चाहिए। लेकिन कंपेयर टू दिस कुछ रेगुलेशन जो पहले अलग अलग स्टेट्स में थे वहाँ पे 7 डेज़ के अंदर ऐसा बोला गया था, तो एक तरह से प्रोविज़न को जो है वो वीक किया गया है। दूसरा सिमिलर ऑब्जर्वेशन जो है कंपनसेशन कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम में है। रूल्स कहते हैं कि फोरम जो है वो कंप्लेन अगेंस्ट डिस्कॉम एज पर एग्जिस्टिंग लॉज एंड रेगुलेशन शुड बी हेडेड बाय सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री। लेकिन ये जो रेग्रेसिव प्रोविज़न है जिससे नंबर ऑफ़ केसेस उनको कम कर देगा, बिकॉज कंपनी के अगर सीनियर ऑफिसर खुद ही अपने आप को जो है ट्रायल करेंगे तो उसमें वो कंपनी की तरफ ही एक तरह से रहेंगे। अब यहाँ पे इसको एक तरह से इंडिपेंडेंट रखना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरा रूल्स जो हैं उनको भी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं बनाया है। गिवन द गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रहे हैं रूफटॉप सोलर सिस्टम को, तो गारंटी ऑफ नेट मीटरिंग फॉर सोलर रूफटॉप यूनिट लेस देन 10 किलोवाट, बट देयर इज़ नो 10 किलोवाट से अगर उनकी घर पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है सोलर रूफटॉप पावर वो लगा हुआ है प्लांट, तो अगर नेट मीटरिंग मतलब जितना भी उनका प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन अगर एक्सेस में होता है तो वापस से वो ग्रिड में चला जाएगा और उनको उतना पेमेंट जो है वो फ्यूचर में एज ए इलेक्ट्रिसिटी या नेट पेमेंट हो जाएगा। बट उसको गवर्नमेंट ने 10 किलोवाट से ऊपर के लिए नहीं रखा है। लेकिन इससे क्या है, जो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनको इससे प्रॉब्लम होगी, वो जो है वो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा नहीं बनेंगे। तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है 100 गीगावाट तक पहुंचना 2022 तक, वो काफ़ी हद तक जो है वो उससे पूरा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो रेगुलेटर्स इंडिपेंडेंट बनाने की ज़रूरत है। साथ में जो पॉलिसीज़ हैं उसमें जो कमियां हैं वो होने की ज़रूरत है। और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो सप्लाई क्वालिटी डाटा जो है डिस्कॉम से ले सकती है और उनको पब्लिकली होस्ट कर सकती है अपने पोर्टल पे, तो जिससे एनालिसिस रिपोर्ट उसकी प्रिपेयर की जा सकती है। तो इस तरह के जो एफर्ट हैं वो लगाए जा सकते हैं जिससे कि चीज़ों को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। अब इसके बाद बात करें, यहाँ पे इस आर्टिकल में बात की गई है लॉन्ग शैडो ऑफ ट्रम्पिज्म। अमेरिका जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है ट्रम्प एरा से डोनाल्ड ट्रम्प एरा से जो है। अब जो बाइडेन अमेरिका के 46 प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो अब उनके ऊपर जो है वो नए चैलेंजेस आने वाले हैं। अब यहाँ पे बात की जाए तो जो बाइडेन हैं वो जितने भी लाइक किए जाते हैं उनके पास जो है कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं होगी जितनी उनके प्रेडिसेसर के पास थी। तो जो भी पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप बनाते थे, भले ही वो कैसी पॉलिसी बनाए, बट उनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती थी। अब यहाँ पे बात की जाए डोमेस्टिकली जो बाइडेन है उनका जो टास्क है वो मिस्टर ट्रंप के सपोर्टर्स तक पहुँचना। अब यहाँ पे बहुत सारे जो मेजॉरिटी ऑफ देम ये बिलीव करते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो फेयर मीन से इलेक्ट नहीं हुए हैं। तो इस तरह से ट्रंप का जो सपोर्ट है वो आने वाले टाइम में उनको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इनिशियल डेज़ में। अब दूसरी तरफ बात करें तो मिस्टर ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं नॉट ओबामा एरा जो पॉलिसीज़ हैं उसी से रिलेटेड उन्होंने दिए हैं। तो ओबामा एरा जो टेम्पलेट थी वो एक्चुअली वर्ल्ड में वर्क करती है कि नहीं करती, ये देखना होगा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ बात की जाए मिस्टर बाइडेन, उन्होंने एम्बिशियस रिस्टोरेशन एजेंडा रखा है
जहाँ पे यूएस को वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जिनसे डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए थे उनमें वापस जोड़ने की बात कर रहे हैं। और साथ में जो अमेरिका में जो है डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ वो बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। और सेक्रेटरी स्टेट जो हेनरी किंगर हैं उन्होंने वॉर्न किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको ओल्ड जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है उस पर रिटर्न नहीं होना है, जिससे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो आर्म रेस है वेस्ट एशिया में वो बढ़ जाएगी। और उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ग्रो होगी तो न्यू विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी विद द अब्राहम अकॉर्ड। जो अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था इज़राइल और जो सऊदी अरेबिया है उसके बीच में। तो अब यहाँ पे फिर अगर ऐसे ही चलता रहा, ईरान को अगर अमेरिका ने जो है बनाने दे दिया न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, तो आगे चल के जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो सभी कैसे ना कैसे डेवलप करेंगी और फिर इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इस पेज पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। गवर्नमेंट का जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो जिसमें जिनको भी वैक्सीनेट किया जाता है उनकी डिटेल फिल की जाती है, वो स्लो डाउन हो रहा था कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं 1.12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जो है वो वैक्सीन दी जानी है। अब बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार की रिव्यू पिटीशन है उसको डिसमिस कर दिया, इसके ऊपर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट है उसको जो है रीनेम किया गया है एज अ कमलम। तो गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट है तो वहाँ के जो किसान हैं जो कि कच्छ, नवसारी और अदर पार्ट्स जो ग्रो करते थे ड्रैगन फ्रूट, तो जो ड्रैगन फ्रूट है उनका कहना था फार्मर्स का कि उसका कुछ अलग नाम होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने उसको चेंज करके कमलम कर दिया, बिकॉज वो लोटस के जैसा दिखता है। संस्कृत वर्ड है कमलम। अब यहाँ पे जो जो बाइडेन की जो टीम है उसके ऊपर बात की जा रही है। इसमें 15 जो है कैबिनेट पोस्ट हैं और अदर जो है वो कैबिनेट लेवल की पोस्ट यहाँ पे हैं। यूएस को रिव्यू करना है जितनी भी डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ थी उनके ऊपर। अब यहाँ पे स्टेट का जो FY21 का फिस्कल डेफिसिट है वो पीक पे हिट कर सकता है 8.7 लाख करोड़, ऐसा क्रिसिल का कहना है। और ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो लास्ट 5 ईयर के एवरेज से भी बहुत ज़्यादा हो जाने वाला है।